जय श्री कृष्ण। अब 19 से 25 जनवरी के बीच में मीन राशि की, मीन लग्न की चर्चा करें, जो अभी तक बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि शनि वहां बैठे हुए हैं। शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इसे उठा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। गुरु इसको मदद कर रहे हैं। पिछले दिनों में वर्गोत्तम में भी थे, अब वृषभ नवांश में चल रहे हैं, लेकिन गुरु यहाँ पर बेटर मोड में है, तो इस शनि को मदद कर रहे हैं। शनि द्वादशीश थे, द्वादश भाव का लॉर्ड अगर एक्सप्लोरिंग मोड में है तो बेटर जाता है। राहु केतु द्वादश और छठे भाव में है, वर्गोत्तम में है, लेकिन क्या हुआ कि इनके नक्षत्रों की वजह से इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, एक्सपेंसेस को लेकर के, ट्रैवल को लेकर के, फॉरेन बिजनेस को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति, विम्सिकल मोड में, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो मकर राशि में चल रहा है। इस कॉम्बिनेशन में बुध अस्त हो गए, चंद्रमा अस्त हो गए, मंगल अस्त हो गए और शुक्र अस्त हो गए। ये सारे ग्रह अस्त हैं और मंगल उच्च राशि में, उच्च नवांश में, वर्गोत्तम में, शुक्र उच्च राशि में, उच्च नवांश में, वर्गोत्तम में 21 तारीख तक। इसके बाद ये नवांश बदल जाएगा। अब हुआ क्या, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले बात करें मंगल शुक्र कॉम्बिनेशन। ये एक कॉम्बिनेशन इन्फेक्शियस कॉम्बिनेशन है, कफ कोल्ड बताता है। शुक्र बुध भी कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम बताते हैं, तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन पोजीशन बनी। फिर चंद्र बुध बड़ा सेंसिटिव पोजीशन, सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये चीज को गहरा देता है, एक्सप्लोर कर देता है, तो यानी इन्फेक्शन एक्सप्लोर हो रहा है। ध्यान रखने की जरूरत है, इन्फेक्शन 3 तरह का हुआ, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फिजिकल पार्ट पर जिन लोगों को कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक है, जिनको हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ये टेंडेंसी वाले लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंगल बुध कॉन्स्टिपेशन बता रहे हैं, फ्रीजिंग बता रहे हैं। अब ये सारे के सारे ग्रहों की दृष्टि पंचम बच्चों, चंद्रमा भी वहां पर दृष्ट है, तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई, आपका माइंडसेट स्टिफ हो गया, ग्लैमरस है, ग्लैमर हावी है, इन्फेक्शियस हो गया, आप एडमेंट हो गए, आप अड़ गए कि मुझे अब ऐसे ही काम करना है। संतान पक्ष को लेके भारी कंसर्न है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। ये हर आदमी की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। अब यहाँ पर चंद्र बुध जो बैठे हुए हैं, ये एसेट के कारक हैं, कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदने की तरफ जा रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लॉर्ड बुध हैं, जो मंगल बुध के साथ में फ्रीज हो गए। एकादश भाव में बहुत नुकसान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें एक फ्रीजिंग आ गई। अब फ्रीजिंग फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल 3 तरह की। फिजिकल होगी, हेल्थ के चैलेंजेस आ जाएंगे। चंद्रमा शुक्र, चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा मंगल, ये कॉम्बिनेशन बन रही है। मंगल की छठे भाव पर दृष्टि एसिडिटी बता रही है, एक्यूट एसिडिटी, केयरफुल रहने की जरूरत है। और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बताती है, हार्मोनल चेंजेस बताती है, तो आपको हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। मैंने जैसे बताया, इन सब बीमारियों में अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉन है तो आप थोड़ा केयरफुल रहें। राहु की दृष्टि गुरु पर है, जो प्रोफेशन को भी थोड़ा सा अनस्टेबल बना रही है या थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्टरी बना रही है। एसेट को लेके मैंने आपको बता ही दिया कि चतुर्थेश बुध और अष्टमी शुक्र दोनों साथ में चले गए, और 7th लॉर्ड बुध भी वहां साथ बैठे हुए हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बेटर हैं, फ्रीज्ड है। अब आ जाते हैं 19 तारीख को, चंद्रमा मकर राशि में अस्त है, पंचम भाव पर दृष्ट है। एक हल्का सा एक सीजनेस आ रही है, हल्का सा एक डिप्रेशन सा, जैसे कुछ होता है ना, जैसे चीजें हो नहीं रही हैं, कुछ जकड़ी पड़ी हैं, कुछ अच्छा होने की संभावना है लेकिन हो नहीं रही है, इस तरह की कुछ पोजीशन बन रही है। चंद्र बुध थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन कर सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और संतान पक्ष के या किसी के कहने पर आपको निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा समझदारी से लेना है। चंद्रमा जो है यहां से 21 तारीख को राहु के साथ आ गए। अब 21 तारीख में 2-3 घटना हुई। शनि पूर्व भाद्रपद से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ गए, इनका नक्षत्र बदल गया, वो एक्सप्लोरिंग कैरेक्टर जो था थोड़ा कम हुआ, लेकिन शनि स्टेबल मोड में आ गए। दूसरी चीज ये हुई कि
मंगल बुध के भी नमाज बदले, तो मंगल बुध के नमाज बदलने से मंगल का जो वर्गोत्तम कैरेक्टर तो खत्म हुआ, शुक्र का भी खत्म हो गया। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे राहु के साथ आए 21 तारीख को, 22 तारीख को राहु और चंद्रमा बहुत क्लोज आ गए, स्ट्रेसफुल हो गए, सीवियर स्ट्रेस। कारण कि शनि और मंगल ने, शनि और बुध ने इसे फ्रीज कर दिया, स्ट्रेस में ला दिया। ट्रैवल हो सकती है, आपके बच्चों में से कोई बाहर जाने वाला हो, आपको बाहर जाने का हो, विदेश यात्रा का हो सकता है। ट्रैवल प्रॉन भी हो सकता है क्योंकि चंद्रमा अमूमन द्वादश में ट्रैवल भी करा देते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और गुरु केतु आप एक थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन डाल रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखने की है। अब चंद्रमा यहां पर आ गए 23 तारीख तक, 23 को फिर स्ट्रेस डेवलप हुआ। 24 तारीख को चंद्रमा, 23 तारीख को चंद्रमा 9 बजे सुबह बदले और मीन राशि में आ गए। या फिर ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो राहु है ये फिर चंद्रमा बुध के बीच में आ गया। तो जैसे ही चंद्रमा बुध के बीच में आया, राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो गई, जो प्रोफेशन का लॉर्ड है। राहु की दृष्टि छठे भाव पर हो गई, राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर हो गई। कमर का दर्द, पैरों में किसी तरह की मसल्स का खिंचाव आना, दोनों पैरों में से कहीं तकलीफ होना, जिनके घुटनों की दिक्कत आती है उनके लिए थोड़ी ज्यादा परेशानी रह सकती है। और एक्सपेंसेस, सडन एक्सपेंसेस होना, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। इसकी दृष्टि चतुर्थ पर भी आती है, मेंटल ब्रेकडाउन, इससे बचना है। और धन भाव के ऊपर भी आ रही है। अगर आपकी जन्मपत्री अच्छे मोड में है तो ये रिजल्ट जो है थोड़े पॉजिटिव साइड में चले जाते हैं। जन्मपत्री अगर कंप्रोमाइजिंग मोड में है तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और चंद्रमा जब मीन राशि में होते हैं तो ये रिडिफाइनिंग मोड में आ गए। तो ये 23 तारीख से चंद्रमा रिडिफाइनिंग मोड में है, 25 तारीख तक पुनर्विचार चल रहा है, हर चीज के बारे में सोच रहे हैं भाई कैसी चीजें बेटर की जाए, प्रोफेशनल पार्ट पे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, बिजनेस को लेकर के ये चीजें चल रही हैं। और चंद्रमा फिर 25 तारीख को मीन राशि में सुबह 7:48 से 13:36 तक वर्गोत्तम में, और 13:36 को चंद्रमा मेष राशि में आ गए और यहां भी चंद्रमा वर्गोत्तम में रात तक 9:22 तक। तो कुल मिलाकर के जब चंद्रमा मेष राशि में आते हैं तो उस पर केतु और मंगल की दृष्टि होती है, ये थोड़ा एक्यूट पोजीशन डालती है। तो इसलिए अपने को अभी भी केयरफुल रहना है। थोड़ा सा 25 तारीख के बाद आपको रिलीफ मिलेगा और अगले वीक में स्थितियां काफी बेटर होती दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा संभल के वक्त निकालें। जय श्री कृष्ण।